हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। इसके बारे में विद्युत फ्लक्स के बारे में आज अपन बात करते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। सबसे पहले विद्युत फ्लक्स की अपन बात करें तो विद्युत फ्लक्स होता है, अपन ने विद्युत बल रेखाओं के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो विद्युत फ्लक्स जो होता है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से, ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है सर, ये हो गई विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी क्षेत्रफल है, कोई क्षेत्रफल है, जैसा कि मैं एक कोई सर्कुलर पाथ ले लूं, ठीक है, एक सर्किल ले लेता हूं। तो इस सर्किल में से, जैसे मान के चलो मेरा हाथ है, इसमें से कितनी बल रेखाएं गुजर सकती हैं, जैसे इस प्रकार से इसको आर पार कितनी बल रेखाएं करेंगी, कुल जो संख्या होगी उसकी, उसको क्या कहेंगे अपन, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा विद्युत फ्लक्स। इसे जो विद्युत फ्लक्स है अपन को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? फाई। फाई कैसे लिखते हैं, एक तो गोल बना दिया, फिर उसका बना दिया एक डंडा बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, फाई। तो इससे अपन फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जहां ई वेक्टर क्या है, विद्युत क्षेत्र, और ए वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है इसके बारे में समझते हैं अपन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे निकलेगा वो अपन अभी देखते हैं। उससे जानने से पहले अपन जो एरिया वेक्टर होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है, उसके बारे में समझ लेते हैं कि क्षेत्रफल सदिश क्या होगा। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, जैसा कि आपने देखा होगा, जो क्षेत्रफल होता है वो एक वेक्टर के रूप में होगा। यानी कि कोई स्क्वायर ले, अपन कोई स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर की भुजाएं मान के चलो ए है, तो उसका अपन क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर। लेकिन क्षेत्रफल ले जैसे इस प्रकार से, यदि मैं इसे एक्स वाई और जेड डायरेक्शन इस प्रकार से लेता हूं कि एक्स वाई तल में बना लेता हूं, इस स्क्वायर को इस प्रकार से बना लिया ये स्क्वायर। ठीक है, इसकी पी क्यू आर एस पॉइंट दे दिए, इसकी प्रत्येक भुजा ए है। ठीक है, तो यदि मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो दो भुजाओं को गुणनफल करता हूं, ए इंटू ए स्क्वायर। लेकिन अपन को निकालना है एरिया वेक्टर, क्योंकि अपन को फ्लक्स में जरूरत पड़ती है एरिया वेक्टर की। इसलिए एरिया वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, इसका सदिश गुणनफल करेंगे। तो सदिश गुणनफल करने के लिए पी क्यू क्रॉस क्या करेंगे, क्यू आर। तो एरिया वेक्टर निकालने के लिए ए वेक्टर बराबर पी क्यू क्रॉस क्यू आर वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो कौन सा एंगल आता है, साइन थीटा आता है, और डॉट प्रोडक्ट या आदेश गुणनफल करते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा। तो ए क्रॉस ए करेंगे, यानी पी क्यू का मान ए है और क्यू आर का मान ए है। ठीक है, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर देखिए अपन, थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एरिया कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। लेकिन अब इसकी डायरेक्शन तो आएगी, देखो पी क्यू, इसके पर डायरेक्शन निकालते कि सदिश की, तो इस प्रकार से निकालेंगे तो बाहर की ओर होगा, या तो जड़ इस जो एरिया है, एरिया जो है, एरिया जो वेक्टर है इस सतह के या तो बाहर की ओर होगा या फिर अंदर की ओर होगा। यानी इस प्रकार से लेते तो अंदर की ओर होता, और बाहर की ओर लेंगे तो, सॉरी, इस प्रकार से लेंगे तो बाहर की ओर होगा। यानी एरिया वेक्टर इसकी सतह के क्या होता है, लंबवत होता है। तो एरिया वेक्टर होता है या जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो सदैव के सदैव लंबवत होता है। किस प्रकार से, जैसे मान के चलो मेरा एक हाथ जो है ये या तो स्क्वायर मान लो या इसको सर्किल मान लो। ठीक है, मान के चलो इसको मैंने सर्किल मान लिया, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस हाथ के परपेंडिकुलर, इस प्रकार से। जैसे ये पेन है, ठीक है, इस प्रकार से ये क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ये एरिया वेक्टर यानी सतह के सदैव लंबवत। और विद्युत बल रेखा क्या होंगी, जो इस सतह के लंबवत गुजरेंगी इस प्रकार से। यानी इससे इधर से आई इधर से निकल गई, ठीक है, इधर से आई इधर से निकल गई, ठीक है, आर पार बीच में सोके, यानी कि ऊपर होके चली गई, आर पार बीच में सोके इस प्रकार से निकल गई। तो ये क्या हो जाएगी, विद्युत फ्लक्स। यानी कुल बल रेखाएं कितनी गुजरेंगी, वो क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स। और ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर सदैव सतह के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, और विद्युत बल रेखाएं कौन सी लेंगे पर विद्युत फ्लक्स के लिए, लंबवत गुजरने वाली लेंगे। यानी कि एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र जो होता है वो सदैव
एक ही डायरेक्शन में होते हैं, यानी वही विद्युत क्षेत्र अपन उपयोग में लेंगे विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए जो उस सतह के लंबवत या क्षेत्रफल के लंबवत प्रवेश गुजरेगा या प्रवेश करेगा। ठीक है, समझ गए ना यहाँ तक? एरिया वेक्टर समझ गए, यानी a इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो इधर की डायरेक्शन कौन सी आएगी, ये वाली। इधर देखो ये तो हो गई x, ऊपर की तरफ y, इधर z। तो x में लेते हैं i कैप, y में j कैप, z में k कैप। तो k कैप की डायरेक्शन ये आएगी ना बाहर की ओर, तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, k कैप, a स्क्वायर k कैप। वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, k कैप डायरेक्शन में। तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर k कैप। एरिया वेक्टर बिल्कुल समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो अपन देखते हैं किस प्रकार से अपन इसको सॉल्व करें। तो बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करें अपन। देखो मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं। इस प्रकार से मान के चलो, एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा, एक सेकंड हाथ से बना लेते हैं। ठीक है, हाथ से बना लेते हैं। ठीक है, प्रकार से देखो, ये कोई भी एरिया है। ठीक है, ये कोई भी एरिया है किसी क्षेत्र का। ठीक है, इससे जो विद्युत क्षेत्र है जो है वो विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है। मान के चलो यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये वाला, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, बताओ। एरिया वेक्टर किसके, इस सतह के क्या होता है, लंबवत। यानी ए वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इस सतह के लंबवत होगा। मान के चलो इस पर विद्युत क्षेत्र किसी डायरेक्शन में प्रवेश कर रहा है, किसी डायरेक्शन में प्रवेश कर रहा है, जैसे कि मान के चलो ये किसी डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र प्रवेश कर रहा है इस प्रकार से। ये देखो, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये किसकी दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये हो गई ई वेक्टर की दिशा। मान के चलिए किसी ना किसी एंगल पर है, थीटा पर है, किसी एंगल थीटा पर है। ये जो मैंने एरिया लिया है किसी क्षेत्र का लिया है, स्क्वायर के रूप में लिया है। अब इस सतह का, इस जो स्क्वायर के रूप में जो लिया है, इस सतह का जो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो गया, और इस पर विद्युत क्षेत्र मान के चलो ऐसे प्रवेश कर रहा है। अपन को निकालना है फ्लक्स। तो किस प्रकार से निकालेंगे फ्लक्स, तो अब ई वेक्टर जो है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस डायरेक्शन में, एक ऊपर की डायरेक्शन में, एक एक्स में एक वाई में। तो इसके दो कंपोनेंट जो होंगे, इसके दो कंपोनेंट जो होंगे विद्युत क्षेत्र के, एक तो होगा ये वाला, ठीक है, एक होगा ये वाला। ठीक है, तो ये तो कौन सा हो जाएगा, इधर की डायरेक्शन में प्रक्षेप कौन सा हो जाएगा, ई cos थीटा। कौन सा हो जाएगा, ई cos थीटा। और ये कौन सा हो जाएगा, ई sin थीटा। आपको एक बात समझ में आ रही है कि अपन लंबवत वाला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपन को जो गुजरने वाली जो रेखा है वो अधिकतम मिल जाए। यानी कि जैसे मान के चलो कोई सतह ली मैंने इस प्रकार से गुजरी, मान के चलो इस प्रकार से गुजरी किसी एंगल से। ठीक है, ये तो स्क्वायर है, वो सॉरी सर्किल है। ठीक है, इस प्रकार से गुजरी, मान के चलो कोई सतह ली अपन ने इस प्रकार से। ठीक है, अब मैंने इस प्रकार से फील्ड लाइन गुजारी तो कम गुजरेंगी, और सीधी सीधी गुजारो तो ज्यादा गुजरेंगी ना। तो अपन को अधिकतम विद्युत बल रेखाएं प्राप्त हो, इसलिए अपन उसका कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, उसके परपेंडिकुलर वाला। ठीक है, यानी एरिया वेक्टर के जो अलंब होता है और सतह के जो लंबवत होता है। ठीक है, ई साइन थीटा ई cos थीटा। तो लंबवत इसके कौन सा गुजर रहा है, ई cos थीटा। ई साइन थीटा कोई काम में आने वाला है, काम में आने वाला है नहीं। यानी कि सतह के जो ये जो सतह है, ये तो ई cos थीटा, जो ई साइन थीटा ये तो ऐसे है। ठीक है, ये जो सतह है मेरी सतह,
ये सतह है, ठीक है, ये सतह है, ई साइन थीटा तो ऐसे है ऊपर की ओर, और ई cos थीटा इधर है बाहर की आर पार, तो जो पार कर रहा है उसको काम में लेंगे, लंबवत पार कर रहा है जो काम में लेंगे, ठीक है। तो ई cos थीटा को अपन काम में लेंगे, क्योंकि ये है इस जो एरिया है, सतह है, इसको परपेंडिकुलर गुजर रहा है या प्रवेश कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा लेंगे अपन, ई cos थीटा काम में, और वेक्टर कौन सा हो जाएगा, ए वेक्टर। तो अपन बात करते हैं कि मान के चलो कोई गेट है, ठीक है, कोई दरवाजा है, दरवाजे में से मान के चलो अपन इसका एक अल्पांश ले लें छोटा सा, एक खिड़की के टाइप में इस प्रकार से, तो अपन को पूरे का निकालना है। तो अगर पूरे का निकालने मान के चलो कि इस एरिया में से दो आदमी गुजर रहे हैं, छोटे से एरिया में से, जैसे ये गेट है आपका पूरा, ठीक है, इसमें से दो आदमी गुजर रहे हैं, ठीक है, कितने गुजर रहे हैं, दो, तो इस पूरे में से कितने गुजरेंगे, तो इसका एरिया और इसमें से दो का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे एरिया का, तो दो गुना पूरा एरिया जो आ जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे और सबको ऐड कर देंगे, भाई जितने आदमी गुजर रहे हैं, और जैसे ये दो आदमी गुजर रहे हैं, ठीक है, एरिया कितना निकला, जैसे इसका, इसकी भुजा स्मॉल ए थी, इसकी भुजा कैपिटल ए, तो कैपिटल ए कर देंगे, ठीक है, और इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन या ऐड करते जाएंगे, भाई जितना आएगा कैसे इतने इसका अल्पांश के रूप में लेते जाएंगे, तो ऐड कर देंगे, तो इसमें कुल कितने आदमी गुजरेंगे, इस प्रकार से अपन निकाल लेते हैं। बात आगे समझ में आई क्या नहीं आई, ठीक है। तो फ्लक्स किस प्रकार से निकालेंगे, तो इससे गुजरने वाली कुल रेखाएं, यानी कि विद्युत फ्लक्स को अपन फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अतः अतः विद्युत फ्लक्स, अतः विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, अतः विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई ई बराबर, फाई ई बराबर ई cos थीटा डॉट ए, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक है सर, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये एरिया ले लिया अपन ने। अब बात करते हैं, ए को मैं इधर ले लेता हूं, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, या फाई बराबर ई डॉट ए cos थीटा, बताओ ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब देखो ई डॉट cos थीटा किस में आता है, अदिश गुणनफल में, क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या, ये देखो, क्या फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई डॉट ए वेक्टर, क्योंकि डॉट गुणनफल करते हैं तो कौन सा आएगा, अदिश गुणनफल, तो अतः फ्लक्स कौन सी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई, फ्लक्स कैसी राशि होगी, अदिश राशि, तो अतः फ्लक्स कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। और ये जो थीटा है, जो थीटा है, थीटा थीटा किस किस के मध्य में एंगल है, ए वेक्टर सॉरी ई वेक्टर और ए वेक्टर के मध्य में, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एरिया वेक्टर के मध्य में एंगल है, ई वेक्टर में ए वेक्टर के मध्य का कोण है। आगे बात यहां तक समझ में कि नहीं आई, बताओ फ्लक्स के बारे में आपको इतनी जानकारी मिल गई है। अभी भाई ये तो देख लिया कि जो 2D डायमेंशन है, 2D में तो सतह के लंबवत होता है एरिया वेक्टर, लेकिन जैसे 3D हो तो 3D में कैसे होगा, 3D में जैसे मान के चलो इस प्रकार से गोला ले लो, स्फीयर, ये स्फीयर ले लिया, तो स्फीयर में भी परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, इस प्रकार से क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, इस प्रकार से, यानी यहाँ पर जो काम में लेंगे सदैव विद्युत एरिया वेक्टर सदैव इस सतह के लंबवत और बाहर की ओर वाला लेंगे, ऐसे वाला अंदर वाला नहीं लेते हैं, ये अंदर वाला नहीं लेते हैं 3D में, ठीक है, कौन सा लेंगे, सदैव आउटवर्ड वाला, बाहर की ओर वाला विद्युत क्षेत्र उपयोग में लेते हैं, जैसे कि ये घन के रूप में बना हुआ है आपके लिए, ठीक है, जैसे ये घन है, ठीक है। तो अब ये जो सरफेस है, टुक 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 ये वाली करके, ये वाली टुक 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 करके ये वाली सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर मान के चलो इधर से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इस प्रकार से आ रही हैं, इधर से आ रही हैं तो इधर से जाएंगी, ठीक है, इसके अंदर से गुजरेंगी, तो यहाँ पर जैसा विपरीत है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर सेम डायरेक्शन में है, तो ये तो सेम डायरेक्शन हो जाएगी एरिया वेक्टर और किसकी, विद्युत क्षेत्र की, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर की विपरीत दिशा हो जाएगी, यानी कि जो एरिया वेक्टर होता है वो सतह के सदैव लंबवत और बाहर की ओर होता है 3D में, किसमें, 3D में एरिया वेक्टर जो होता है सतह के लंबवत और बाहर की ओर होता है। आगे बात समझ में बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है।
इसको नोट करके अपन लिख सकते हैं कि एरिया वेक्टर जो होगा वो 3D में हमेशा बाहर की ओर होता है। ठीक है, नोट डाल के लिख सकते हैं अपन, नोट 3D में एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर सतह के लंबवत बाहर की ओर, 3D को अपन क्लोज सरफेस भी कह सकते हैं। ठीक है, कौन सी सरफेस होती है वो, क्लोज सरफेस, बाहर की ओर होता है। 3D को क्या कह सकते हैं अपन, क्लोज सरफेस। ठीक है, अर्ध सतह। ठीक है, तो 3D में क्या होता है, सतह के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो विद्युत फ्लक्स कैसी राशि हो गई, एक अदिश राशि। तो विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहां पर कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, अदिश गुणनफल। आगे बात समझ में, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। ठीक है, इसका मात्रक निकाले तो अपन क्या होगा, बताओ। इसका यदि मात्रक निकाले, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, भी कुछ दिक्कत आ रही तो आप कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं, बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा क्या होंगी। ठीक है, तो अपन बात करें विद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमा। ठीक है, फ्लक्स का मात्रक एवं विमा। तो पहले अपन मात्रक की बात करें, किसकी बात करें, मात्रक की। तो मात्रक क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है विद्युत फ्लक्स का, फाई ई बराबर ई डॉट ए। ठीक है, ई डॉट ए। ठीक है, तो ई डॉट ए ये फॉर्मूला होता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का न्यूटन प्रति कूलाम, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या मात्रक हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो क्या मात्रक हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। और विमा क्या हो जाएगी, विमा, विमा बताइए, विमा को किस प्रकार से लिख सकता हूं, मात्रक से देख लीजिए आप एक बार। मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। तो न्यूटन क्या है, बल, बल का विमा, सॉरी विमा क्या होती है, m1 l1 t-2, और मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, l2 हो जाएगा, और c का क्या हो जाएगा, a इंटू टी, आई टी होता है ना फॉर्मूला, तो a इंटू टी। तो इससे विमा निकाल सकते हैं अपन, क्या निकल के आ जाएगी, जैसे विमा आ जाएगी अपन की निकल करके, m1 l2 और l1 l3 t-1, ऊपर से बन जाएगा तो -2 -3 हो जाएगा, t-3 और a-1। तो ये क्या है, किसकी विमा आ गई, फाई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की विमा। ठीक है, आगे निकल के विमा आ गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ पर अपन केस लगा लेते हैं, कुछ लगा दें आपके ऊपर केस, बताओ, केस लगा देते हैं आपके ऊपर कुछ ना कुछ। केस लगा दें आपके ऊपर, तो केस फर्स्ट लगाएं अपन, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या लगा सकते हैं, यदि केस फर्स्ट लगाएं, यदि थीटा का मान अपन 0 माने, यदि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री माने, तब तब फाई का मान क्या हो जाएगा, तब फाई बराबर क्या होगा, ई ए कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होता है, अधिकतम मान, यानी 0 डिग्री पर फ्लक्स का मान कितना मिलेगा अपन को, अधिकतम मिलेगा। कितना मिलेगा, अधिकतम मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, अधिकतम।
अब बात करते हैं केस सेकंड की, ठीक है। केस सेकंड की यदि बात करें अपन, केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड की बात करें तो क्या हो जाएगा, केस सेकंड, दूसरा केस लगाते हैं आपके ऊपर। तो थीटा बराबर कितना मान लेते हैं, 90 डिग्री। तब तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक प्लस फाई बराबर ई ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का मान 0, फाई कितना मिल गया अपन को, 0, यानी 90 डिग्री पर प्लस का मान 0 होता है। तो यहां से देखो मैथमेटिकल रूप से समझें, यदि थीटा का मान यदि 90 डिग्री है तो प्लस का मान क्या होगा, 0 होगा। देखो यदि अपन 90 डिग्री ले एंगल एरिया वेक्टर से, कितना ले, 90 डिग्री, यानी ये वाला ले साइन थीटा वाला, तो कितना फ्लक्स मिलेगा, 0। और यदि अपन 0 डिग्री लिया तो मैक्सिमम मिला, कितना मिला, ए। तो या इससे भी समझ सकते हैं कि विद्युत बल रेखा सदैव लंबवत गुजरती है सतह से, और या मैथमेटिकल रूप से समझें कि थीटा बराबर 90 गुजरती है तो 0 मिलेगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है, बताओ, ठीक है। तीसरा केस लगाएं आपके ऊपर, केस थर्ड, केस थर्ड लगाएं कि केस थर्ड क्या लगाएं, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री है, तब तब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर ई ए कॉस 180, कॉस 180 के मान माइनस का 1, तो फाई बराबर कितना हो जाता है, माइनस का ई ए। तो ये जो अपन को प्राप्त होता है, ये कितना प्राप्त होता है, न्यूनतम, यानी फ्लक्स का मान नेगेटिव प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या प्राप्त होगा, न्यूनतम। इसका मतलब क्या है ये भी समझो, यानी 180 डिग्री है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि बल कोई भी बंद सतह है, जैसे इस प्रकार से, ये घन के रूप में बताई मैंने आपको अभी, कि जो कोई बंद सतह है, तो ये वाला एरिया वेक्टर, एक तो ये वाला एरिया लिया, एक वाला एरिया लिया, यदि बाहर जा रही है, यानी ये तो है एरिया वेक्टर ए और ये ई वेक्टर, इन दोनों के मध्य एंगल कौन सा है, 0 डिग्री। और इधर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो ये होगी, और विद्युत फ्लक्स की, सॉरी, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ई वेक्टर इधर होगी, यानी एक दूसरे के मध्य एंगल कितना है, थीटा बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर अधिकतम मिलेगा, यानी यानी गुजरने वाली जो होती हैं, किसी भी बंद सतह से गुजरने वाली जो बल रेखाएं होती है उनको तो लिया जाता है पॉजिटिव, और प्रवेश करने वाली जो होती है, प्रवेश करने वाली जो होती है उनको लिया जाता है ऋणात्मक। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये बंद सतह के लिए इस प्रकार से लेते हैं अपन, ठीक है। और जो सर्फ मतलब 2D जो होती है उसके लिए अपन उस प्रकार से अपन ले सकते हैं, जैसा कि अभी निकाला अपन ने, ठीक है। इसको भी नोट डाल के आप लिख सकते हो, ठीक है कि नहीं, तो आप नोट डाल के लिख लेना, ठीक है। प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया अपन का विद्युत फ्लक्स। और विद्युत बल रेखाएं जो होगी वो सतह के बाहर निकल रही हैं तो फ्लक्स धनात्मक। और लिख लेते हैं, चलो क्या लिख लेते हैं, यदि अतः विद्युत बल रेखाएं सतह से बाहर निकल रही हैं, अतः विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, बाहर निकल रही है, तो जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, धनात्मक, एवं सतह से अंदर प्रवेश कर रही है तो फ्लक्स ऋणात्मक होता है। बाहर निकल रही है तो फ्लक्स धनात्मक, अभी निकाला ना अपन ने, और एवं अंदर प्रवेश कर रही हैं तो फ्लक्स ऋणात्मक होता है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है ना। तो जैसा कि एग्जाम्पल दूं मैं आपके लिए, एग्जाम्पल क्या है,
एग्जाम्पल जैसे क्यूब ले लेते हैं अपन, ठीक है, जैसे क्यूब लेते हैं, इस प्रकार से क्यूब लिया अपन ने, है ना। अब ये वाली सरफेस लेते हैं, ये वाली सरफेस ले लेते हैं, ठीक है, एक ये वाली। अब इसके मान के चलो विद्युत बल रेखा इधर से आ रही है, उधर जा रही है, ठीक है, उधर से निकलेंगी, तो यहां पर जो होगा, देखो विद्युत बल रेखा इधर आ रही है, ये किसकी डायरेक्शन है, विद्युत बल रेखाओं की, किसकी है, विद्युत बल रेखाओं की, ठीक है। और बात करें एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इस दिशा में होगा एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, क्लियर है कि नहीं, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है, जैसे इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर फ्लक्स का मान क्या होगा, फाई बराबर ई डॉट ए, ये कैसा होगा, धनात्मक, धनात्मक होगा कि नहीं होगा, और इधर जो होगा ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, आई बराबर माइनस ई ए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा बराबर 180 डिग्री, और यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। तो कुल विद्युत फ्लक्स निकाले अपन, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा दोनों का, ठीक है, तो फाई नेट कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी, फाई नेट कितना हो जाएगा, पता है, फाई नेट कितना हो जाएगा, जैसे ये तो हो गया फाई E1 और ये फाई E2, ठीक है, तो फाई E1 प्लस फाई E2, तो बराबर बताओ कितना आ जाएगा, फाई E1 कितना है, EA, और फाई E2 कितना है, माइनस EA, तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, EA माइनस EA, तो फाई नेट कितना निकल के आ जाएगा, 0। यानी कि क्या समझ में आया कि यदि कोई बंद सरफेस है, वहां पर समान विद्युत क्षेत्र पास कर रहा है, तो उसके अंदर जो विद्युत फ्लक्स निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, नेट विद्युत फ्लक्स 0 निकल करके आता है। तो ये बात हो गई अपन की विद्युत फ्लक्स के बारे में, ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है, और कुछ अच्छा पढ़ने के लिए, फिजिक्स सीखने के लिए हमारे चैतन्यशाला ऐप को डाउनलोड करिए, और हमसे बने रहने के लिए आप अपना जो अपनी पढ़ाई कर रहे हो वो चैतन्यशाला ऐप के द्वारा करिए, और आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी तरीके से हम आपको चीजें बताएंगे जिससे आपकी फिजिक्स को फील करोगे, ठीक है, ओके।